हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग लाइट एकेडमी। और दोस्तों, जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन दबा दें। ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम देखेंगे आयतन पर आधारित प्रश्नों को। तो दोस्तों, आयतन पर आधारित प्रश्नों में हमें प्रायः घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोले की विमाओं में चेंज दिया रहेगा, उसके आधार पर आयतन में परिवर्तन पूछेगा। तो सबसे पहले देखते हैं घनाभ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी जो घनाभ का आयतन है वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अतः चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो या 2 में परिवर्तन हो या 1 में परिवर्तन हो, इसका प्रभाव घनाभ के आयतन पर पड़ेगा। इसी प्रकार से घन का जो आयतन होता है वह भुजा क्यूब होता है, यानी घन की अगर भुजा में कोई परिवर्तन किया जाए तो उसका प्रभाव घन के आयतन पर पड़ेगा। आगे देखते हैं बेलन है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ आर इस तरह, यहाँ आर जो है वो त्रिज्या है और एच घना उस बेलन की ऊंचाई है। यानी अगर बेलन की त्रिज्या या उसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन किया जाए तो बेलन के आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ जो पाई वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियत वैल्यू है और इसकी वैल्यू ना कभी घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। यह सदैव पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 ही रहेगा। अगला हमारा दोस्तों है शंकु। शंकु का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम इसी तरह यहाँ 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाकी आर स्क्वायर और एच, यानी आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। अगर त्रिज्या या ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव शंकु के आयतन पर पड़ेगा। तो इसी प्रकार से गोला है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर भी आर त्रिज्या है और 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये नियत है, यहाँ ये नियत है। यानी कि आर अगर गोले की त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव गोले के आयतन पर पड़ेगा। जो यहाँ 4/3 पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है। 4/3 को ना कुछ कर ही नहीं सकते, बाकी पाई को भी मैंने बताया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मान सदैव 22/7 या 3.14 ही रहेगा। तो दोस्तों, इन फार्मूलों को हमने देखा। आइए इस पर आधारित सवालों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है कि एक घन की भुजा 10% बढ़ाई गई, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का मैंने आयतन बताया हुआ है कि भुजा क्यूब होता है, यानी अगर भुजा में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव घन के आयतन पर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ये समझना है कि यहाँ एक ही भुजा का 3 बार गुणा है, यानी जो परिवर्तन होगा उससे हमें 3 बार काउंट करना होगा। यानी 10% का जो परिवर्तन हो रहा है वह 3 बार हो रहा है। तो हमने XY/100 फार्मूला आपको सिखाया हुआ है, तो उसी फार्मूले से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहली दो परिवर्तन है उनको हम कंसीडर करेंगे और इससे एक परिणामी परिवर्तन निकालेंगे। मान लीजिए X% आया। उसके बाद जो तीसरी भुजा का परिवर्तन है, इन दोनों को कंसीडर करके XY/100 फार्मूले से अपना अंतिम परिवर्तन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला परिवर्तन हो रहा है 10-10 का हो रहा है, यानी XY/100 फार्मूले में, और ये वृद्धि हो रही है, अतः यह सारे प्लस होंगे। ठीक है। तो XY/100 फार्मूले में क्या था, X धन Y धन XY/100। तो ये 0 से 0 2 चला जाएगा, 10-10-20 से 21%। यानी कि दो भुजाओं से जो परिवर्तन हुआ वह 21% का हुआ। अभी हम क्या करेंगे, जो X की वैल्यू आ गई वह 21% आ गई। अब इस परिणामी परिवर्तन और 10% को पुनः कंसीडर करके एक बार फिर XY/100 फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये भी वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों प्लस में है। तो हमने फार्मूला बताया हुआ है X + Y + XY/100, यानी 21 धन 10 धन 21 × 10/100। 0 से 0 चला जाएगा, ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 31 धन 2.1, यानी 33.1% की वृद्धि। यानी घन के आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। और कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 10% बढ़ाई गई
चौड़ाई 20% बढ़ाई गई तथा ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, नहीं चौड़ाई और लंबाई घटाई जा रही है, ऊंचाई 5% बढ़ाई जा रही है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा हुआ है। तो देखिए लंबाई जो है, लंबाई घटाई जा रही है 10% से और चौड़ाई भी घटाई जा रही है 20% से, ठीक है, जबकि जो ऊंचाई है वो 5% से बढ़ाई जा रही है। तो हम आगे मतलब सेम उसी तरह करते हैं, पहले ये दो वैल्यू कंसीडर करेंगे, इससे फार्मूले से एक परिणामी परिवर्तन आएगा, उसके बाद उसको और हाइट को कंसीडर करके अपना अंतिम परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। तो दिया है -10 और -20, यानी -10 -20 और प्लस -10 इंटू -20 बटा 100, ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस ही रहेगा और ये 0 से ये दोनों चला जाएगा, ये आएगा 2, यानी आएगा -28%। ठीक है, जो ये परिणामी परिवर्तन आया इसको ऊंचाई के साथ कंसीडर करेंगे, तो अगेन एक्स वाई बाई 100 फार्मूले से -28 प्लस 5 और प्लस -28 इंटू 5 बटा 100, तो ये 28 से 5 जाएगा, बचेगा -23 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा और ये 5 से काट देते हैं इसको, आ जाएगा 20 और आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1.4, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 24.4%। ये माइनस है इसलिए कमी हो रही है, यानी कमरे के आयतन में 24.4% की कमी होगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि जो व्यास का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू r, तो अगर ये व्यास का फार्मूला होता है, इसमें देखिए जो 2 पाई वैल्यू है वह कांस्टेंट है, यानी किसी भी प्रकार से इस वैल्यू में ना हम कुछ घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। तो जो व्यास में परिवर्तन होगा वह त्रिज्या में परिवर्तन के बराबर होगा, अतः जो ये व्यास में 10% का परिवर्तन हो रहा है वह त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, बस इतना समझना है यहाँ। आइए इससे भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हम लोग हल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर व्यास में तो 10% की कमी हो रही, आयतन में पूछा है तो आयतन त्रिविमीय होता है, यानी परिवर्तन को हमें 3 बार कंसीडर करना होगा। और दोस्तों सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, उसके बाद जो परिणामी आएगा उसको इसके साथ लेंगे, तो 10 तो x ये कमी हो रही, सॉरी ये कमी हो रही है, ये तीनों में कमी हो रही, तो -10 प्लस -10 इंटू -10 बटा 100, ये सब चला जाएगा, ये -20 और ये +1, ये आ जाएगा -19%, यानी 19% की अभी कमी हो रही है। अभी यहाँ हमें एक बार और ऐड करना है, तो देखते हैं -19 -10 प्लस -19 इंटू -10 बटा में 100, ये आ जाएगा -29 और ये प्लस 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 1.9, यानी ये निकल के आएगा 27.1% माइनस, यानी गोले के आयतन में 27.1% की कमी होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये चौथा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई तथा ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h, यानी जो r का गुणा यहाँ पर 2 बार है और h का 1, यानी जो भी परिवर्तन होगा, अगर त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो हमें उसे 2 बार कंसीडर करना होगा और ऊंचाई में जो परिवर्तन होगा उसे 1 बार। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में वह 5% का हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसे हमें 2 बार कंसीडर करना है, तथा ऊंचाई में
10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, जो परिणामी आएगा उसको ऊंचाई के साथ ऐड करेंगे। तो इन दोनों को देखते हैं, तो 5 5 10, हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो 5 5 10 आ जाएगा, 10 प्लस सारे वृद्धि हो रही है इसलिए सभी वैल्यू प्लस में रहेगी। ऊपर आ जाएगा 5 × 5 बटा 100, पंचम 25 और 100 4 बार जाएगा, तो आ जाएगा 10 प्लस 0.25, यानी आ जाएगा 10.25% की वृद्धि। ठीक है, उसे यहाँ हम आगे देखते हैं। 10.25 प्लस 10 प्लस 10.25 × 10 डिवाइड बाई 100, तो ये निकल के आएगा 21.25, सॉरी 20.25, और ये प्लस ये 0 से 0 कट गया, ये 0 हटाने के लिए यहाँ दशमलव लगाना होगा, 1.025। इसे ऐड कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 5 7 और ये 2, ये आ जाएगा 21.275% की वृद्धि। यानी बेलन के आयतन में 21.275% की वृद्धि होगी। दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो। ठीक है, तो पहला सवाल है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तथा दूसरा सवाल है नया आयतन पूर्व आयतन का कितना प्रतिशत होगा। इस टाइप में क्या होता है, 2 सवाल पूछे जाते हैं और हमें दोनों सवालों की बारीकियों को समझना है। तो पहले सॉल्व करते हैं, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी गोले की त्रिज्या दुगनी की जा रही। तो मानते हैं पहले त्रिज्या थी r, उसके बाद त्रिज्या हो गई 2r। ठीक है, तो r त्रिज्या है तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³, इसे हम मानते हैं v के बराबर, और ये आएगा 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 4/3 पाई r³। और ये जो वैल्यू है यह पूर्व आयतन के बराबर है, यानी इसके स्थान पर हम v लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8v और ये है v, यानी पहले जो आयतन था वो v था, बाद में आयतन हो गया 8v। तो आयतन में वृद्धि कितनी की हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग देखेंगे, जो वृद्धि हो रही है वह 8v - v यानी 7v की वृद्धि हो रही है। तो हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वृद्धि बटा मूल मान, यानी वृद्धि बटा प्रारंभिक मान × 100। तो यहाँ देखिए वृद्धि हो रही है 7v की, 7v, प्रारंभिक वैल्यू जो हमारी है वो v है, × 100, ये v से v गया, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई, सर नीचे नहीं दिखेगा, इसे v से v गया तो 7 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 700%। यानी जो नया आयतन होगा वह प्रारंभिक आयतन से 700% अधिक होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अभी दोबारा क्या पूछता है, नया आयतन पूर्व आयतन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नया आयतन है वह v है, और जो हमारा पूर्व आयतन है वह v है, यानी v की वैल्यू 4/3 पाई r³। कैलकुलेशन को हम ध्यान में रखते ये सिंबल प्रयोग करेंगे ताकि हमें बार बार 4/3 पाई r³ ना लिखना पड़े। तो ये v है, और जो नया आयतन आया है वह 8v है। तो यहाँ साफ देखने में लग रहा है कि यह जो नया आयतन आया है यह पुराने आयतन का 8 गुना है। ठीक है, यानी जो पुराना आयतन है उसका 8 गुना किया जाए तो नया आयतन आ जाएगा। तो पूछा है पूर्व आयतन का कितना नया आयतन पूर्व आयतन का कितना प्रतिशत है, यानी नया आयतन है 8v, पूर्व आयतन है v, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये v से v गया, ये आएगा 800%। यानी दोनों प्रश्नों की बारीकियों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पूछा आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और यहाँ पूछा है नया आयतन पूर्व आयतन का कितने प्रतिशत होगा। एक में आएगा 700, एक में आएगा 800।
दोस्तों, इस प्रकार हमने आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तथा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन दबा दें। धन्यवाद।